नमस्कार मित्रों। अभी 2-3 दिन पहले जी न्यूज़ पर एक न्यूज़ बड़ी तेज़ी से चल रही थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि राकेश टिकैत जी की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर गई। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि 2005 में जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसमें टिकैत जी के शेयर में 10 बीघा ज़मीन आई थी। 10 बीघा ज़मीन जो आज के टाइम में अगर हम उसको मार्केट रेट से अगर हम उसको देखें तो आई थिंक कि ऑलमोस्ट इट गोज़ अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत बनती है इसकी। तो 2005 में राकेश टिकैत जी की जो टोटल प्रॉस्पेरिटी थी दैट वाज अराउंड 2 करोड़। अब जी न्यूज़ वाले ये जो दिखा रहे थे उसके हिसाब से आज 15 साल बाद वो 80 करोड़ रुपए के आसपास है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि जो टिकैत साहब की प्रॉपर्टी है वो हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, जैसा कि 13 प्लेसेस, तो 13 जगह का नाम भी उन्होंने बताया है। झांसी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, दिल्ली, लखीमपुर, बहुत सारी जगहों को उन्होंने इस तरह बताया भी। और उन्होंने टोटल जो एस्टीमेट किया इट वाज अराउंड 2 करोड़ रुपीज़, 80 करोड़ रुपीज़ उन्होंने बताया कि 80 करोड़ के आसपास उनकी प्रॉपर्टी सारी बनती है। अब बात ये है कि ये प्रॉपर्टी आखिर ये मल्टीप्लाई हुई, ग्रोथ तो हुई। अब अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये विंडफॉल गेन है, जैसे लॉटरी निकल जाती है। और अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो ये एक प्रोग्रेशन बन रहा है, दैट वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथ्स में 3 तरह की प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें 2 का डबल, 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32, कुछ इस तरह से चलता है। तो इनकी ग्रोथ इस तरह से जो हुई है, तो जी न्यूज़ वाले इस बात को तो नहीं बताए कि आखिर इसका रीज़न क्या है। क्योंकि जो खेती है, मुझे लगता है कि खेती में इस तरह की तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि इस तरह से इतने बड़े लेवल पे ग्रोथ होती चली जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए हिंदुस्तान के किसानों का तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये कल्याण केवल कुछ लोगों का होगा। स्पेशली हम टिकैत जी की बात कर रहे हैं तो उनका तो हुआ ही है खैर। लेकिन अब ये बात आती है कि आखिर ये हुआ कैसे, तो जी न्यूज़ वाले भी इसका कोई रीज़न या उदाहरण मतलब सलूशन नहीं बता पाए हो कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैंने भी अपने सोर्सेज से थोड़ा सा ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये सब कमाल हुआ कैसे है। तो सबसे पहले मैंने ये पता किया कि आखिर उनके खेतों में उगाया क्या जाता है। तो पता लगा कि पहले वो गन्ने की खेती तो बहुत अच्छी होती थी और तगड़े फॉर्म में करते थे, लेकिन आजकल उन्होंने उसको रिप्लेस करके आलू उगाना शुरू कर दिया है। तो ये भी लगा कि अगर आलू की खेती से इतनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है तो इसका मतलब लग रहा है कि राहुल गांधी जी की जो मशीन थी, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, कि आलू डालो सोना निकालो। लग रहा है वो सोना अब टिकैत जी के यहाँ निकलना शुरू हो गया है। और वो सोने का ही कमाल है कि टिकैत जी की जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई करती चली जा रही है। लेकिन थोड़ा सा एक दुख की बात ये भी है कि टिकैत साहब केवल अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा रहे हैं, वो सोना अपने पास ही सारा रखते जा रहे हैं। अपने दूसरे किसान भाइयों का भी थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने शायद इस दिशा में अभी सोचा नहीं है। वैसे महान किसान नेता हैं तो ज़रूर सोचेंगे और करेंगे, और करना भी चाहिए। बेटर कि जो किसान लोग रोडों पे बेचारे इस ठंड में परेशान हुए हैं, तो ये फार्मूला कि टिकैत जी को ज़रूर देना चाहिए था। लेकिन टिकैत जी थोड़ा सा इसमें मुझे सेल्फिश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से उस पर एक कुंडली मार के वो बैठ गए हैं। अब रही बात राहुल गांधी जी की, वो एक महान वैज्ञानिक इस पूरे शताब्दी के हैं और भारत की महान विभूतियों में मुझे लगता है कि सीवी रमन जी जैसे ग्रेड के साइंटिस्ट भी हुए हैं। तो मैं भारत सरकार से ये ज़रूर थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको कम से कम, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट तो हैं, लेकिन ये सब बातों को दरकिनार करते हुए आप इन्हें भारत रत्न तो ज़रूर नवाजिए इन्हें। और नहीं तो ऐसा भी है कि अगर आप नहीं देंगे तो एक दिन तो आएगा कि वो खुद ही ले लेंगे। क्योंकि ऐसा पहले भी हिंदुस्तान में होता रहा है कि जो इनकम्बेंट्स रहे हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग, उन्होंने अपना भारत रत्न खुद ही अपने आप से ले लिया है। ऐसा पहले हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद
आपको एक महानता का प्रदर्शन करना चाहिए और उनको भारत रत्न अवश्य देना चाहिए। और साथ साथ मैं तो एक बात और ये करूँगा पूरे देशवासियों की तरफ से कि हम लोगों का एक सकारात्मक प्रयास होना चाहिए कि राहुल गांधी जी को केवल भारत रत्न तो ये देंगे या नहीं देंगे, हमें तो खैर कम विश्वास है, लेकिन हम लोग अगर प्रयास करें तो इनको नोबेल पुरस्कार इस विषय पर तो हम लोग ज़रूर दिलवाएंगे और दिलवा भी देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोगों को मिल करके एक जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली जो स्वीडन की जो समिति है, जो कमेटी है, उसके पास हम लोगों को थोड़ा दबाव बनाना है और अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो धरना प्रदर्शन में तो एक्सपर्ट हैं ही। और अगला धरना प्रदर्शन हम लोग स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है, हम लोग वहाँ पर करेंगे और धरने के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे दिल्ली में तो रहते हैं, वो लोग चल के घेराबंदी करेंगे और ज़रूर राहुल गांधी जी को नोबेल पुरस्कार हम लोग दिलवाएंगे। आप लोगों ने समय दिया, हमारे इस शो को देखा, इसके लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद।